कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे पर सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। सत्ता पर राज के लिए पल पल नीति बदल रही है, नेता बदल रहे हैं। फिर बयानों का क्या है साहब, वो तो समय समय पर अपने आप ही बदल जाते हैं। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इलेक्शन मैनेजमेंट माइक्रो मैनेजमेंट में बदल रहा है। दल बदल से शुरू हुआ यह उपचुनाव नारियल तक की सियासी यात्रा पूरी कर चुका है। अब बात नारियल से आगे जा पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए उन पर जेब में नारियल लेकर चलने का आरोप लगाया था। फिर क्या था, सीएम शिवराज ने हर मंच से इसका जवाब दिया, लेकिन बात अकेले नारियल की ही नहीं थी। कमलनाथ ने शिवराज सरकार के विकास पर नारियल के बहाने सियासी हमला बोला था। सूबे के मुखिया ने कमलनाथ पर विकास ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नारियल सेवा का प्रतीक है, नारियल लेकर चलता हूँ, कोई शैंपेन की बोतल तो लेकर नहीं। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है, और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है, हम नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। बात विकास के नारियल से शुरू होकर शैंपेन तक आ पहुंची है। सरकार के मुखिया के इस पलटवार का जवाब कांग्रेस भाजपा के विकास मॉडल को आईना दिखाते हुए दे रही है। मुझे लगता है जितने उपचुनाव हुए, कहीं स्मार्ट सिटी बनाई मैयर को, कहीं झाबुआ में विकास की झड़ी लगा दी, कहीं वो पिछली बार वहाँ पे हुआ था, उसमें हेमंत गटारे के वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे जिस प्रकार की स्थिति करी, तो झूठ बोलो और 22,000 घोषणाएं करके नारियल फोड़ने का काम करा, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को विकास से कोसों दूर रखा। और वो उस नेता के ऊपर बात कर रहे हैं जिनने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के गरीब की पेंशन बढ़ाई, किसान का कर्जा माफ करा, बेटियों की शादी के 51,000 रुपए करे, माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया। अगर 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी, उस दिन बात कर लेंगे कौन क्या लेके। मध्य प्रदेश की सियासत राजनीति के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकती है। जो उपचुनाव जन सरोकार के मुद्दों से शुरू हुआ, वह अब सियासी बयानों तक आ गया है। लेकिन अब मतदाता समझना चाहता है कि यह विकास का नारियल है या नारियल का विकास, जिस पर सियासी संग्राम के बीच बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब शैंपेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव में शिवराज कमलनाथ के बीच तल्ख बयानों के क्या मायने? क्या उपचुनाव के टेंशन के बीच चल रहे हैं बयानों के तीर? क्या उपचुनाव में सियासी दलों के पास मुद्दों की कमी, या फिर मतदाताओं को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी उफान जो है वो चरम पर है, और ऐसे दौर में आरोप प्रत्यारोप लगना लाजमी है। जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार की परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं, वो थोड़े
असमंजस की स्थितियां पैदा करती हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। कमोबेश ऐसी ही हालत कांग्रेस की भी है, जहां इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा मुखर, सबसे ज्यादा दौड़ धूप करने वाले पूर्व की तरह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। कोरोना से विजय पाकर वो जनता के बीच में हैं, लगातार जनता से बात कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने कोरोना काल में हजारों सड़कों का लोकार्पण कर दिया। यहाँ सिर्फ शिलान्यास की बात नहीं है। और जैसा कि उनकी इस बात को लेकर, घोषणाओं वाली बात को लेकर उन पर एक टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की थी कि वो तो अब हाथों में नारियल लेके चलते हैं, पहले एक हाथ में लेते थे, अब दोनों हाथों में लेके चलते हैं और जहां मौका मिलता है वहीं घोषणा कर डालते हैं, नारियल फोड़ देते हैं। शिवराज जी ने उस पर तंज कसते हुए कहा है कि नारियल शुभता और शुचिता का प्रतीक है, नारियल हमारे धर्म का प्रतीक है, अच्छे कार्यों के लिए नारियल का उपयोग होता है, मैं नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन लेकर नहीं। और एक बहुत ही तीखा तंज उन्होंने कमलनाथ जी के ऊपर कसा है। तो अब चुनावी दौर में इस प्रकार के और तीखे वार्तालाप आपको देखने को मिलेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रकाश मीरचंदानी जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। रवि शुक्ला साहब सचिव कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं, प्रकाश जी, नारियल की बात उन्होंने कही तो थोड़ा बुरा लगा शिवराज जी को। उन्होंने कहा कि हम शैंपेन की बोतल तो लेके नहीं चलते, तो ऐसे कौन लेके कौन चलता है शैंपेन की बोतल? देखिए नवीन जी, स्पष्ट है कि शिवराज जी ने लगातार विकास को अपना ध्येय मानते हुए और जनता ने जहां जो बात रखी, जनता ने जो डिमांड रखी, जनता ने जो सुविधा मांगी, जनता ने जो मूलभूत सुविधाएं मांगी, उसको शिवराज जी ने वहीं के वहीं स्वीकार करा। एक संवेदनशील व्यक्ति, एक सद्भाव रखने वाला व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति, एक जनता के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति, वही एक इस तरीके का तुरंत निर्णय करके जनता को तुरंत फौरी रूप से राहत पहुंचाना। ठीक, अभी आपकी योजना है, अभी आपकी डिमांड है, ये लीजिए योजना, यही इसका अपन भूमि पूजन करते हैं और कल से इसका काम भी शुरू करते हैं। तो ये एक पक्ष रहा है जो कांग्रेस को हमेशा अखरता रहा है। इस नाते से कमलनाथ जी ने कहा, क्योंकि खुद तो कभी वल्लभ भवन से या अपने बंगले से कभी निकले नहीं, क्षेत्र में कभी गए नहीं, केवल कमरे में बैठकर और झूठी घोषणाएं करके और झूठे वचन पत्र बनाकर उन्होंने कहीं 15 महीने में मध्य प्रदेश को बहुत पीछे ढकेला है। लगातार जो विकास की बयार बह रही थी या विकास की जो गंगा बह रही थी, उसमें मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में पैसे का रोना और केवल ऐसे आयोजन करना जिससे पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा मिले, उस दृष्टिगत आईफा अवार्ड और तमाम इस तरीके के कल्चर, फिल्म स्टारों के साथ, ये बड़े लोगों के साथ उनका बड़ा काम रहा है। चूंकि बड़े उद्योगपति हैं, उस नाते से उन्होंने वो सारी चीज़ों का वो कल्चर यहाँ लाने की कोशिश की, लेकिन उसके कारण से मध्य प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ा है। तो हमने जैसे भी जो भी परिस्थितियां बनी आपके सामने सर्वविदित है, उन परिस्थितियों में जैसे हमारी सरकार आई, उसका प्रयास करके तत्काल जो हम 15 महीने पीछे रह गए थे उसको ठीक किया है और पूरी कोरोना काल में भी पूरी ताकत के साथ विकास के कार्यों को गति दी है। और माननीय शिवराज जी की भी आपने बाइट भी दिखाई कि लगभग कोरोना काल में जो लॉकडाउन के काल में जो काम चला है, 13,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं जो वो लोकार्पित की हैं, और निश्चित रूप से बहुत अत्यंत आवश्यकता थी, जो विकास ठप हो गया था उसमें पुनः गति आई है। इस नाते से ये हुआ है। और इसी नाते से शैंपेन का भी जिक्र किया कि जो व्यक्ति अगर मदमस्त रहेगा, कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा, वो सोचेगा कि ये तो सत्ता मेरे लिए आ गई और मुझे इसी के साथ अब ये तो मेरी परमानेंट हो गया, ये दासी है मेरी। तो इसलिए ये बातें हैं। रवि जी, नारियल पर इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म संस्कृति के प्रतीक, पवित्रता के प्रतीक नारियल जी मैं बोलता हूं कि
यदि शिवराज जी के मन में पाप नहीं होता तो वो श्रीफल और शैंपेन की समतुल्य तुलना नहीं करते। वो अपने आप को सनातन धर्म को हिंदू बोलते हैं और एक ऐसा प्रतीक जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति में पूजन आरंभ होने से लेके अंत तक जो अभिन्न अंग रहता है, उसकी तुलना यदि वो शैंपेन से करने लगे तो शिवराज सिंह जी के मन का जो पाप है वो सामने आ गया। रही बात है कि कमलनाथ जी ने कहा कि नारियल लेके चलते हैं, बिल्कुल सत्य कहा, नारियल लेके चलते हैं। हम तो बोलते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति के यदि आप सही मायने में संवाहक हैं, सनातन धर्म संस्कृति के यदि आप सही मायने में संवाहक हैं, सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ईश्वर से डरिए। इस नारियल स्वरूप प्रतीक चिन्ह जो सतीत्व का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, इसके आधार पे यदि आप कोई घोषणा करते हैं तो उस घोषणा को पूर्ण करिए। झूठे वादे आम जनता के साथ ना करें, जनता को बरगलाए ना, और आम जनता के बीच में यदि कोई आप बात बोलते हैं तो सत्य मन से जाएं, झूठ मन से ना जाएं। आप सांवेर की योजनाएं देख लें, अनूपपुर की योजनाएं देख लें, कांग्रेस के कार्यकाल में जिनका लोकार्पण हो गया, उन योजनाओं को आपने वापस लोकार्पित किया, आपने वहां पे वापस नारियल चढ़ाया, वापस उसकी पूजन अर्चन करी। कि ये आपका झूठ और ढकोसला नहीं है? आप इसका उत्तर तो नहीं देते हैं, पर यह बिल्कुल आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने, आवाम के सामने बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि एक व्यक्ति श्रीफल और शैंपेन की तुलना साथ में कर रहा है। इसका मतलब उसके मन में सनातन धर्म संस्कृति के प्रति लेश मात्र भी आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, और मन में घोर पाप छुपा हुआ है। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये कह रहे हैं उन्होंने तुलना की है, और जहाँ सामान्य स्थिति में मुझे लगा कि शिवराज जी ने तंज कसा है, क्रोध में कसा है कि भाई हम नारियल ही लेके तो चलते हैं, हम कोई शैंपेन लेके नहीं चलते। मतलब ऐसा उनका कहना होगा कि जो ये आईफा और आईटा इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, इनमें कोई भूमि पूजन होता नहीं है, कोई बेदी लगाई नहीं जाती, कोई ऐसा होता नहीं है कि हवन होता हो इनमें। तो वो ऐसे बोतल शैंपेन की ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और तमाम तरीके के चिल्लाने के प्रपंच होते हैं इस प्रकार के अवार्डों में। हालांकि दर्शक पसंद करते हैं, दर्शकों का एक वर्ग है, लेकिन राज्य का अपना विवेकाधिकार है। तो वो शैंपेन का तंज कस के शिवराज जी बहुत उसको कठोर तंज माना जाए, बहुत ही अलग भाव भंगिमाओं में कहा। सुरेश जी, आप उनके इस तंज को किस दृष्टिकोण से देखते? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दो प्रवक्ता हैं, दो नेता हैं, बड़े नेता हैं दोनों, और दोनों ने जिस तरीके से बात कही है वो बात का जनता से क्या सरोकार है। और जब चुनाव में जा रहे हैं तो क्या जनता को हम इस प्रकार की बातों से प्रलोभित करके कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, और किस तरह से कहाँ की बात को कैसे सेट करके राजनीतिक भ्रम का वातावरण पैदा करने की स्थितियां निर्मित की जाएंगी, तो बड़ा अचरज भरी राजनीति मध्य प्रदेश की बनेगी। मुझे उसकी बड़ी चिंता है, और मैं अपनी चिंता प्रकट करने के बाद ये कहूंगा कि हालांकि शिवराज जी ने जो बात कही है वो बात आपने जो स्पष्ट कर दी है बहुत साफ शब्दों में कि मैं नारियल लेकर के चलता हूं, कोई शैंपेन की बोतल लेकर के नहीं चलता। और आपने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि शैंपेन को हिला करके और उसकी ऊपर तक छोड़ने की पद्धति, और फिर उसके साथ कमर में हाथ डाल करके चलने की पद्धति, ये सब चीजें जो है ये कहीं भारतीय संस्कृति के बारे में सवाल उठाने वाले लोगों के लिए मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप की बातें होना चाहिए। पर कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो 28 उपचुनावों पर निर्भर कर रही है, और 28 उपचुनाव जो है वो नारियल फोड़ करके जीते जाएंगे, चैंपियन दिखा करके नहीं जीते जा सकते। और चैंपियन से यदि चुनाव जीते जाते होते तो सरकार आज कमलनाथ जी चला रहे होते। तो कुल मिलाकर के एक पक्ष ये निकलता है कि जनता को भ्रमित करने का जो खेल है उससे बाहर आना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में 3 बिलों को, कृषि बिलों को लेकर के चल रहा हो, चाहे जो है यह नारियल शैंपेन की बात को लेकर के चल रहा हो। और मुझे लगता है ये भ्रमबाजी से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता ने ये तय कर लिया है कि 28 उपचुनावों की परिस्थितियों के बाद वो कहाँ किधर ले जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम चर्चा में लगातार बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल का वक्त हो चला है, तो व्यावसायिक अंतराल के लिए रुकेंगे और तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होंगे।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 11वीं कड़ी 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमारे विकास मोर कहानी विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा अब शैंपेन में पुनः आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। रवि शुक्ला जी बैठे हैं। रवि जी, घोषणाओं पर निश्चित रूप से आपत्ति आपकी समझ सकते हैं कि आपको घोषणाओं पर आपत्ति है, लेकिन घोषणाएं तो आपने भी की थी, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो। हालांकि आपने उन घोषणाओं को वचन का नाम दिया था, ये तो अनाउंसमेंट था, आपका तो कमिटमेंट था। तो अगर उनके शाब्दिक अर्थों में जाएं तो आपकी गंभीरता ज्यादा थी। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे में प्रचारित कर रही है कि इन्होंने तो अपना कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। जिस समय सीमा की बात करते थे वो समय सीमा तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। नहीं, देखिए, हमने जो वचन पत्र में जो जो बातें कही, उन बातों को हमने बखूबी से निभाया है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है किसानों की कर्ज माफी। सदन में दस्तावेजी रूप से वो प्रमाणित हो चुका है कि हम लोगों ने किसानों की कर्ज माफी की है। वृद्धावस्था की पेंशन हो या कन्या विवाह की राशि का बढ़ाना हो या अन्य जितनी भी घोषणाएं हमारी जो वचन पत्र में थी, हम उनका धीमे धीमे क्रियान्वयन कर रहे थे। पर एक सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र के रूप से, एक अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सहारा लेकर के हमारी सरकार को गिरा दिया गया। देखिए, हमने जो कहा वो करा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। शिवराज सिंह जी आज क्या बोल रहे हैं, 15 वर्षों से क्या बोलते रहे, उसका क्या क्रियान्वयन हुआ, ये मध्य प्रदेश के आवाम के सामने है। हमारा आज भी स्पष्ट कहना है कि आप मध्य प्रदेश की जनता को उपचुनाव में आप विजय प्राप्त कर लें, मतदाताओं को भ्रमित कर लें, ऐसा प्रयास बिल्कुल ना करें। यदि आप कोई घोषणाएं करते हैं तो उनका क्रियान्वयन कीजिए। आप तो 15 साल से विभिन्न घोषणाएं करते रहे, आज तक आपने कितनी घोषणाओं पर क्रियान्वयन करा? आप जहां जाते हैं नई घोषणा कर देते हैं। हर अपने दौरे में शिवराज सिंह जी नई घोषणा करते हैं, हर दौरे में। उसका क्रियान्वयन हो अथवा ना हो, हमने जो हमारे वचन पत्रों में कहा उन बातों को हमने बखूबी निभाया है। अभी तो वचन पत्र ही है, अब वचन पत्रों हो जाएगा। अभी तो एक वचन ही था, बहुवचन में जा रहे हैं। अब 28 विधानसभा के लिए 28 पत्र, अभी तक एक वचन ही था, अब बहुवचन हो जाएगा। अभी जरूर हो जाएगा। अभी वचनों में अभी तक कहा नहीं है, अभी तो दिया ही नहीं है। अभी तो पहले वचन था और वचनों हो जाएगा। अभी तक तो वो वचन के प्रवचन चल रहे हैं, मतलब जब लिखित आ जाए तब मान लेंगे अपन। ऐसे नहीं, देखिए, हमने जो पहले भी कहा वो हमने उसको चरितार्थ किया है। और उसको चरितार्थ, देखिए, किसान कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी से लेके उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो प्रत्येक मंत्री इस बात को जोर देके बोलता रहा। आम सभा में कमलनाथ जी तो बोल रहे हैं, कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह जी और मुझे आमने सामने करा दें। मेरे 15 महीने के 12 साल चुनाव में और कौन है? चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप है आमने सामने, शिवराज जी और वही है। और कैसा आमने सामने क्या भैया, कुश्ती लड़ेंगे, लट चलाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं सर?
कमलनाथ जी तो खुला संवाद करने को तैयार है जनता के साथ। तो ये खुला ही है, नेक्स्ट मीडिया पे होता है खुले को, ऐसा थोड़ी है कि भाई खुले संवाद में आदमी कोई ताल ठोक के मैदान में आ जाए। ये खुला ही संवाद है, जनता के साथ वो जा रहे हैं, जनता के पास आप जा रहे हो, दोनों का जो भी जनता निराकरण कर देगी। हालांकि खुला चैलेंज है, हालांकि ये पेपरों में आता है, एक देखा होगा आपने, खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज इस प्रकार का आता है, छोटे ऐड आते हैं, हर प्रकार के क्लेशों से छुटकारा देते हैं। तो अब खुला चैलेंज है आपको कि आप जाइए जनता के समक्ष। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन ही जनता के सामने रहती है। हम बंगले में मुंह छुपा के नहीं बैठते, हम लोगों को ये नहीं कहते कि चलो चलो हो गया, आगे नहीं बढ़ाते या भगाते नहीं है। सारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए है और जनता के प्रत्येक काम को गति दी जा रही है, प्रत्येक काम हो रहा है। जैसे रवि जी ने अभी कहा कि सनातन धर्म में नारियल को लेकर तमाम बातें कही, हम स्वीकार करते हैं, वो बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आप अपने मुख्यमंत्री जी को ये नसीहत दीजिए कि वो सनातन धर्म का नारियल लेके घूमते हैं, ऐसा करके तंज करके सनातन धर्म का अपमान तो कर रहे हो, और आप हमसे कह रहे हैं हमने तुलना करी। हमने तुलना नहीं करी, हमने तो ये कहा कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम इस नाते से हर जगह पर हर धरती माँ का पूजन करते हैं, भगवान को साक्षी मानकर वह श्रीफल जी को फोड़ते हैं और काम को गति देते हैं। और आप क्या करते हैं? आप पूरी शैंपेन की बोतल को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और आकाश में उड़ाते हैं। ये पश्चिम सभ्यता का परिचायक होता है, हमारा नहीं है ये। इसीलिए आप ये एक मिनट सुन लीजिए, देखिए सुनिए ना शुक्ला जी, सुनिए ना, आप सुनिए शुक्ला जी, ऐसी गैर प्रमाणिक बातें नहीं। अरे शुक्ला जी सुनिए तो सही, गैर प्रमाणित नहीं, मैं प्रमाणित करके बता रहा हूं। उसका प्रमाण ही यही है कि चौथी बार हमको आपसे ज्यादा वोट मिले अभी जनता के बीच में, और अभी वर्तमान में चुनाव में भी ये प्रमाण और आ जाएगा, अभी और प्रमाण मिल जाएगा, अभी प्रमाण मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा या उनको मिल जाएगा। आप ये जो कह रहे हैं कि हम खाली घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता की दरबार में सब सच दिखता है और जनता सर्वोपरि होती है। जनता की अदालत में सर दोनों पक्षों की अपील और दलील सुनी जाएंगी, न्यायालय जनता का है। बोलने मात्र से नहीं कि आमने सामने करा दीजिए, संवाद करा दीजिए, है अभी जैसा माननीय नवीन जी ने बताया, आमने सामने, यही लोकतंत्र में यही आमने सामने सब चीजें होती हैं। 28 जगहों पर आपके लोग हैं, 28 जगहों पर इनके लोग हैं, यही आमने सामने। पहले एक वचन पत्र की जो किताब थी उससे इनका मन नहीं भरा, 28 वचन पत्र से आमना सामना अभी हो जाएगा कुछ दिनों में। जरा अभी आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, इस बार मैं फिर इस चीज को रेखांकित कर रहा हूं कि इस बार चुनाव पार्टियों की विचारधाराओं का रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें मुझे बहुत संशय है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती थी, विचारधारा के वाहक होते थे लोग। तो अब जो है लोग तो इधर के उधर हो गए, तो विचार का तो अचार या मुरब्बा बन गया है। अब बात यह है कि जनता अभी भी विचार पे जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के विचार पे या कांग्रेस के विचार पे, या जनता व्यक्ति पे जाएगी। इस बार का ये चुनाव ये भी प्रमाणित करेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में गए लोगों को विजयश्री मिलती है जो कांग्रेस से गए, तो लोकतंत्र की एक नई परिपाटी पर जनता ये मोहर लगा देगी कि अगर सरकार ठीक नहीं है तो उसके लोग तिलमिला के वहां से छूट के कहीं और जाते हैं, और वो ठीक थे उनकी नजरों में, तो फिर वो ठीक ही रहेंगे। और अगर जनता उसे दल बदल की तरह लेती है, धोखे की तरह लेती है, गद्दारी की तरह लेती है, तो जनता उन्हें सिरे से खारिज करेगी। तो एक नए प्रकार के ट्रेंड का रिजेक्शन या एक्सेप्शन यहां होने वाला है। जनता के बीच में ये विषय चर्चारत है कि दल बदल की स्थिति को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। मुझे लगता है कि दल बदल कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, और दल बदल करके यदि सरकार के अस्तित्व को जो है यदि खत्म किया जाता है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, इसमें किसी को शक संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता दल बदल पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस के बयान देखिए जो ये कहते हैं कि साहब वो तो गद्दार थे। अरे आप साफ कहिए ना, दल बदल करके गए इसलिए हमारे साथ गद्दारी की, उन्होंने कोई देश के साथ गद्दारी की है ये प्रमाणित करिए, या बाकी चीजों को कहिए। लेकिन दल बदल पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दोनों के घर में जब व्यक्ति पार्टी साथ उधर आता है तब तो पद से इस्तीफा दिया। सुनिए तो सुन लीजिए, आप सुनिए, नहीं पद से इस्तीफा देना क्या हो गया उससे, ये एक राजनीतिक बहस है। आप बिल्कुल आपकी बात में दमदारी है कि मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में किसी भी ऐसे बड़े नेता को नहीं देखा जिसके लिए इतने नेता और इतने जो मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए हैं। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। इंद्रजीत पटेल अकेले गए थे और जो उनके खासम खास थे वो सारे बैठे रह गए, कोई दल छोड़ के नहीं गया।
सिंधिया जी ऐसे नेता हैं जिनके साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायक छोड़ करके गए। हम ये मान ले, चलिए एक बार नवीन जी मैं ये मान भी लूं, या कोई हमारे जो वो ये मान भी ले कि सिंधिया जी के प्रभाव में लोग चले गए, लेकिन इसके अलावा भी 3 लोग गए हैं। तो वो 3 लोग, और उसके बाद 3 लोग जो है जिनके ऊपर खरीद बिक्री का आरोप लगता है, वो लोग गए हैं। तो आप ये देखिए कि यदि इस तरीके से 26 संख्या पहुंचती है तो ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए निश्चित रूप से शर्मनाक स्थिति है, जो 2 विधायक भाजपा के तोड़ने के चक्कर में अपने 28 गंवा बैठा। जो इसलिए जो रणनीतिज्ञ बन करके कमलनाथ जी आए थे मध्य प्रदेश में, वो एक्सपोज हो गए। उनको ये बात मानना चाहिए कि उनका काम करने का तरीका दिल्ली का बहुत बेहतर था, मध्य प्रदेश का सबसे घटिया था, जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। आप सिंधिया जी पे दोष मत दीजिए। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 28 चुनाव के बाद ये समझ में आ जाएगा कि राजनीति राज्यों की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाओं के वक्त नारियल को फोड़ने की परंपरा, धार्मिक परंपरा को एक बड़ी ढाल के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका सहारा लेकर एक बड़ा तंज कसा है कि हम सिर्फ हाथों में नारियल रखते हैं, शैंपेन तो नहीं। कहीं ना कहीं जनता के मर्म को इस बात से उन्होंने छुआ है, और अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शिवराज जी ने इसको तत्काल हाथों हाथ लिया और उसी फोर्स से उसको रिवर्स कर दिया है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये तय है कि जनता इस देश की धार्मिक है, आध्यात्मिक है, संवेदनशील है। जो सामने उसके भाव में खड़ा होता है, उसी के जैसे व्यक्ति के रूप में खड़ा होता है, जनता उसे पसंद करती है। तो नारियल और शैंपेन, ये 2 शब्द इन उपचुनाव में क्या गुल खुलाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।